और अब जो है उस अधिकारी और उस अधिकारी के स्वरूप पर प्रकाश डाला जा रहा है। कह रहे हैं कि तच्च फल स्वाम्यम तस्यैव, जो अधिकार विशिष्ट है उस फल का स्वामी वही व्यक्ति होगा। ठीक है, उस फल का स्वामी वही व्यक्ति होता है जो अधिकार विशिष्ट होता है, जो अधिकार से विशिष्ट होता है। और अधिकार क्या होता है? अधिकारश्च स एव, अधिकार भी वह होता है यत् विधिवाक्येषु पुरुष विशेषणत्वेन श्रूयते, जो विधिवाक्यों में उस कर्म के कर्ता व्यक्ति के विशेषण के रूप में सुना जाता है। ठीक है, अधिकार शब्द जो है उस कर्ता के विशेषण के रूप में विधि वाक्यों में सुना जाता है, उसे कहते हैं अधिकार। और उस वह अधिकार जिसका विशेषण हो ऐसा व्यक्ति ही उस फल का स्वामी बनने के लायक होता है, या फिर उस फल के स्वामी बनने की योग्यता उसमें आती है, या उस फल का भोक्ता वह होता है। ठीक है, तो अधिकार जिसका विशेषण हो विधि वाक्यों में ऐसा व्यक्ति ही फल का स्वामी बनता है। यथा, जिस प्रकार काम्ये कर्मणि फल कामना, मतलब काम्य के कर्मों में फल की कामना की जाती है। नैमित्तिके कर्मणि निमित्त निश्चय है, कुछ कर्म नैमित्तिक होते हैं। ठीक है, निमित्त किसी चीज़ को निमित्त मानकर वो कर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें निमित्त का निश्चय किया जाता है। और नित्य कर्म कुछ होते हैं, संध्योपासना आदि, शुचि विहित काल जीवित्वम, मतलब पवित्रतापूर्वक जीवन यापन करना और नित्य संध्योपासना करना, इनको नित्य कर्म कहते हैं। ठीक है, काम्य कर्म जैसे मैं आपको बताऊं कि यजेत स्वर्ग काम है। ठीक है, इसमें स्वर्ग की कामना की गई है, उसके लिए स्वर्ग काम है, यज्ञ किया जाता है। ठीक है, उस यज्ञ को किया जाता है और फिर उस यज्ञ को करने का अधिकारी वो व्यक्ति होगा जो स्वर्ग प्राप्त करने का इच्छुक होगा। ठीक है, नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? जैसे इसमें आगे अभी बताया था, अग्निदाह हो जाए, घर का अग्निदान किया हो और घर का अग्निदाह हो जाए, तो उस निमित्त, उस पापक्षय को दूर करने के निमित्त जो पुरोडास बनाए जाते हैं और उन पुरोडासों का निर्वाप किया जाता है उस शांत हुई अग्नि में, वो नैमित्तिक कर्म हो गया। लौकिक में समझें, लोक में समझें तो मुंडन आदि जैसे होता है, नैमित्तिक कर्म किया जाता है। ठीक है, या फिर हम जो ये बर्थडे मनाते हैं, ठीक है, जन्मदिन मनाते हैं, तो निमित्त जन्मदिन है तो चलो आज हमने एक पूजा भी रखवा ली, तो ये हो गया निमित्त। बर्थडे जो था निमित्त था, इसलिए हमने उसकी पूजा करवा दी। और कुछ कर्म होते नित्य होते हैं, जो करने का फल तो उनको नहीं मिलता लेकिन नहीं करने का पाप जरूर लगता है, तो ऐसे कुछ कर्म हैं, संध्योपासना आदि। ठीक है, और पवित्रतापूर्वक जीवन यापन करना। तो इन 3 कर्मों के बारे में यहाँ पर बताया गया, जिनके अधिकारी वही व्यक्ति होते हैं जो इन कर्मों को करते हैं और वो इन कर्मों के करने के इच्छुक भी होते हैं। ठीक है, अतएव इसलिए राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत। अब यहाँ पर एक ये विधि दी गई है कि राजा जो होगा वह राजसूय यज्ञ करेगा और राजसूय यज्ञ करके वह स्वराज्य कामो, अपने राज्य की कामना करेगा। ठीक है, राजा स्वराज्य कामो राजसूयेन यजेत, राजा अपने राज्य की कामना से राजसूय यज्ञ करेगा। अब इस विधि में, अनेन विधि वाक्य न, इस विधि वाक्य में 2 विशेषण हैं, एक तो राजा होना है, दूसरा स्वराज्य कामो है, राज्य की कामना करना है, 2 चीज़ें हैं। ठीक है, स्वराज्यम उद्देश्य विदिता अपि, अपने राज्य को प्राप्त करने का इच्छुक तो है, ठीक है, लेकिन उस अर्हता को तो पूरा कर रहा है, लेकिन राजा नहीं है। ठीक है, लेकिन वह राजा नहीं है। न स्वराज्य मात्र कामस्य तत्फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते, केवल अपने राज्य की कामना करने का इच्छुक व्यक्ति उस फल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तत्फल भोक्तृत्व, उसके उस फल का भोक्ता होना, उस फल का स्वामी होना नहीं प्राप्त कर पाएगा, उस फल का स्वामित्व प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर वो सिर्फ एक अर्हता को पूरी करता हो कि राज्य की कामना कर रहा है और इसलिए राजसूय यज्ञ कर रहा है, ठीक है, इसलिए सिर्फ इसलिए वो उस फल को प्राप्त नहीं कर लेगा, इसके लिए उसका राजा होना भी बहुत जरूरी है। किंतु राज्ञः सतः, राजा होते हुए अपने राज्य की कामना यदि वह कर रहा है तो उस राजत्वस्य अपि अधिकार विशेषणत्वेन, उस राजत्व मतलब वह राजा होना उसका विशेषण जब होगा स्वराज्य काम का, तब जाके वह उस राजसूय यज्ञ के फल का अधिकारी बनेगा। ठीक है, अधिकारी विशेषणत्वेन श्रवणात्, क्योंकि उस अधिकारी पुरुष के विशेषण के रूप में राजत्व होना, क्षत्रिय होना भी सुना गया है। इसीलिए स्वराज्य का इच्छुक होने के साथ साथ उसे क्षत्रिय भी होना पड़ेगा, उसे राजा भी होना पड़ेगा, तभी जाकर वह उस राजसूय यज्ञ के फल को प्राप्त
कर पाएगा या फिर उस राजस्व यज्ञ के फल का स्वामी बन पाएगा, उसका भोक्ता हो पाएगा। तो अभी तक हमने ऐसे अधिकारों के बारे में पढ़ा जो अधिकार विधि में पुरुष के विशेषण के रूप में सुने जाते हैं। ठीक है, जैसे यजेत स्वर्ग काम है, स्वर्ग कामना, वैसे ही घर का जल जाना जो अग्निदाह है, राजत्व है, स्वराज्य की कामना है। ठीक है, लेकिन अब हम उन अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे जो विधि वाक्य में अधिकारी पुरुष के विशेषण के रूप में नहीं सुने जाते, लेकिन फिर भी अधिकारी पुरुष के विशेषण के रूप में उनका आक्षेप होता है। ठीक है, मतलब अधिकारी होने के लिए उनकी अपेक्षा मानी जाती है। और इसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर कि क्वचित्तु पुरुष विशेषणत्वेन अश्रुतम अपि अधिकारी विशेषणम, कि कहीं कहीं पर क्या होता है, पुरुष के विशेषण के रूप में नहीं सुना गया पदार्थ भी अधिकारी का विशेषण बन जाता है, या अधिकारी के विशेषण के रूप में उसका आक्षेप कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे यथा अध्ययन विधि सिद्धा विद्या, जैसे अध्ययन विधि के द्वारा, अध्ययन करने की विधि जिसको पता चल जाए, उससे कोई व्यक्ति अपनी विद्या को सिद्ध कर ले, तो वह वहाँ पर हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को अधिकारी के रूप में उसका आक्षेप कर लेंगे, अधिकारी के रूप में उस व्यक्ति को हम मानेंगे। ठीक है, अब कैसे कह रहे हैं, अब जैसे एक विधि है स्वाध्याय अध्येतव्य है, तो इस विधि से प्राप्त विद्या भी पुरुष का विशेषण मानी जाती है। यद्यपि भले ही विधि वाक्यों में विद्या साक्षात पुरुष का विशेषण नहीं बनती, ठीक है, विशेषण के रूप में कहीं पर भी ऐसा नहीं सुना गया, ऐसा नहीं कहा गया है कहीं पर भी, किसी भी श्रुति में, किसी भी विधि वाक्य में कि विद्या पुरुष का विशेषण है। लेकिन ऐसा न होने पर भी विद्या जो है उस पुरुष का विशेषण मानी जाती है, क्योंकि उसने स्वाध्याय अध्येतव्य इस विधि से विद्या को प्राप्त कर लिया है। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि क्रतु विधीनाम अर्थ ज्ञानापेक्षणीयत्वेन अध्ययन विधि सिद्धार्थ ज्ञानवंतम प्रत्येव प्रवृत्ते है, कि मतलब क्रतु विधि नाम जो याग विधियां हैं, ये याग विधियां उसी व्यक्ति के प्रति प्रवृत्त होती हैं जिन्होंने अध्ययन विधि से अपने विद्या को सिद्ध कर लिया है। ठीक है, और अर्थ ज्ञानवंतम, और उस अर्थ ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अध्ययन विधि से जिन्होंने उस विद्या की प्राप्ति कर ली है, मतलब याग विधायक विधिवाक्यों की प्रवृत्ति केवल उन्हीं पुरुषों के प्रति हो सकती है जिन्होंने अध्ययन विधि के अनुसार विद्या की प्राप्ति कर ली है। अब जरा सोचिए, इसके लिए क्या अपेक्षा है? अर्थ ज्ञानापेक्षणीयत्वेन, इनके लिए अर्थ ज्ञान की अपेक्षा है। मतलब इतना तो होना ही चाहिए कि उस व्यक्ति को उस विधि का अर्थ कम से कम पता हो, इतना ज्ञान उसे हो कि वो किसी विधि को पढ़े और उसके अर्थ को वो जान पाए। यदि वह अर्थ को ही नहीं जान पाएगा तो भला सोचिए, जो अर्थ को नहीं जान पाएगा वह उस यागानुष्ठान में प्रवृत्त कैसे हो सकता है, वह उस अध्ययन विधि में प्रवृत्त कैसे होगा जब तक उसको उस विधि वाक्य का अर्थ नहीं पता चलेगा। तो इतना मतलब कि अर्थ ज्ञान की अपेक्षा कम से होनी चाहिए, और उस अर्थ ज्ञान की अपेक्षा से ही अध्ययन विधि करके, अध्ययन में प्रवृत्त होकर के, स्वाध्याय में प्रवृत्त होकर के वह उस अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और उसी व्यक्ति के प्रति यह याग विधायक विधि जो है वो प्रवृत्त होती है, मतलब जो उस अर्थ को जानने की क्षमता रखता है। एवं अग्निसाध्य कर्मसु आधान सिद्धा अग्निमत्ता, ये उसी प्रकार है जैसे कि अग्निसाध्य कर्मसु, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें अग्नि को साधना पड़ता है। अब जो व्यक्ति अग्नि जलाना ही नहीं जानता वो अग्नि को साधने जैसी क्रियाओं में प्रवृत्त कैसे हो सकता है? तो जैसे अग्नि को साध्य मानकर किए जाने वाले कर्म, अब मतलब अग्नि साधना यदि करनी है तो अग्नि के आगे किए जाने वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का अधिष्ठाता वही पुरुष हो सकता है जो अग्नि को जलाना जानता हो, जो अग्नि का आधान करना जानता हो। आधान सिद्धा अग्निमत्ता, जो अग्निमत्ता मतलब अग्नि को आधान करने में सिद्ध हो, समर्थ हो, वही तो अग्नि के आगे की जाने वाली क्रिया को भी कर पाएगा। अब अग्नि जलाना ही नहीं जानता तो वो अग्नि को साक्षी मानकर किए जाने वाली जो क्रियाएं हैं, ठीक है, अग्नि के सामने रहकर जो की जाने वाली जो क्रियाएं हैं उनका अधिष्ठाता कैसे हो सकता है, उनका अनुष्ठाता कैसे हो सकता है? तो जिसने नियम पूर्वक अग्न्याध्यान कर लिया हो वही व्यक्ति उस अग्निसापेक्ष क्रियाओं का अनुष्ठाता हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अग्निसापेक्ष क्रियाओं से संबद्ध विधि वाक्यों की प्रवृत्ति उसी पुरुष के प्रति होती है। अग्निसाध्य कर्मणाम अग्निपेक्षत्वेन तद विधीनाम आधान सिद्धाग्निमंते
प्रत्येव प्रवृत्ते है, मतलब अग्निसाध्य कर्मणाम अग्निपेक्षत्वेन, कि जो अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि को साध्य बनाकर जो कर्म किए जाते हैं उनमें अग्नि की अपेक्षा होती है, और अग्नि की अपेक्षा होने के कारण उन विधि वाक्यों की, ठीक है, मतलब अग्निसापेक्ष क्रियाओं से संबद्ध जो विधि वाक्य हैं उन विधि वाक्यों की जो प्रवृत्ति है, विधि नाम प्रवृत्ति ही प्रवृत्ते, उन विधियों की प्रवृत्ति उसी व्यक्ति के प्रति होती है जो व्यक्ति आधान सिद्धा अग्निमंतम, जो व्यक्ति अग्नि का आधान करने में समर्थ हों, जो व्यक्ति अग्नि का आधान कर चुके हों। आधान का मतलब अग्नि के जलाने और बुझाने आदि संबंधी सभी क्रियाओं से वो परिचित हों, ठीक है। इस तरह से उस अग्नि से संबंधित विधि वाक्यों की प्रवृत्ति भी उसी पुरुष के प्रति होती है जो अग्नि के आधान करने के विषय में ज्ञान रखता हो, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति अग्नि जलाना ही नहीं जानता होगा वह उन क्रियाओं को भी कैसे करेगा, ठीक है। अग्नि से संबंधित जो विधिवाक्य होंगे उनको भी कैसे वो समझेगा और कैसे उनको करेगा, क्योंकि अग्नि तो उसको जलानी ही नहीं आती। इसलिए अपेक्षा ये रखी जाती है कि वह अग्नि का आधान पहले भी कर चुका हो, तभी वह उन अग्नि से संबंधित अग्नि सापेक्ष क्रियाओं को कर पाएगा, ठीक है। तभी वह अधिकारी बन पाएगा उस कर्म को करने के बाद उसके फल का, ठीक है। एवं सामर्थ्यम अपि, इसी प्रकार से सामर्थ्य भी एक चीज़ है। व्यक्ति में सामर्थ्य भी होना चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए, उन क्रियाओं के संपादन का सामर्थ्य भी होना चाहिए, या फिर उन क्रियाओं के संपादन का सामर्थ्य भी उस विधि स्थल में उस पुरुष का विशेषण समझा जाना चाहिए। यहाँ पर विशेषण की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन से विशेषण बन गए? एक विशेषण तो बन गया अर्थ ज्ञान, ठीक है, अर्थ ज्ञान होना चाहिए विधियों का। और दूसरा विशेषण क्या बन गया कि उसको पहले वो कार्य कर चुका हो, ठीक है, उसके बारे में जानता हो, ठीक है, अग्नि का आधान कर पाना वो जानता हो। और तीसरा विशेषण क्या है? सामर्थ्यम, क्षमता हो, ठीक है, उन विधि में जो उस विधि में जो कर्मों के बारे में वर्णन किया गया है उन कर्मों को करने में वो सक्षम हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक विधि दी गई है, आख्यातानाम अर्थम ब्रुवताम शक्ति सहकारिणी, यहाँ पर एक विधि दी गई है। इसका मतलब ये है कि आख्यात जब अर्थ का बोध कराते हैं, आख्यात माने धातु या क्रिया, वो कर्म जब वो अर्थ का बोध कराते हैं तो पुरुषगत जो सामर्थ्य होता है, पुरुष के अंदर जो सामर्थ्य होता है, जो शक्ति होती है, ठीक है, वो शक्ति ही सहकारिणी होती है। कर्म के अनुष्ठान की क्षमता जो होती है वो ही उस अर्थबोध में सहायक होती है। अर्थात जब अर्थ का बोध कराते हैं तो वह पुरुष का जो सामर्थ्य है वही उस अर्थबोध को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस न्याय से समर्थम प्रत्येव वृद्धि प्रवृत्ति, जो समर्थ होगा, जो पुरुष समर्थ होगा उसके प्रति ही विधियों की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से तदेवं निरूपितो विधि, इस प्रकार से हमने सभी विधियों के बारे में अच्छी प्रकार से जाना और विधि का निरूपण यहाँ पर अब समाप्त होता है। मीमांसक जो है वो वेद को अपौरुषेय वाक्य मानता है, मतलब वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है, ठीक है, वह ईश्वर की रचना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राचीन मीमांसा जो है वो ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानती। अब वो वेद के 5 प्रभेद करती है, संपूर्ण वेद को 5 भागों में बांट देती है। प्राचीन मीमांसा जो है, मीमांसा दर्शन में वेद को 5 भागों में बांटा गया है, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। इनमें से विधि के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, और अब जो है मंत्र के ऊपर चर्चा की जाएगी जो वेद का दूसरा भेद है मीमांसा दर्शन के अनुसार। और अर्थ संग्रह में मंत्र के बारे में अब क्या विचार किया गया है उसका विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। कह रहे हैं भाई प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्राः, मतलब अब यहाँ पर समझिए कि जो यज्ञ अनुष्ठान है वो अनेक पदार्थों के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है, बहुत सारे पदार्थ उसमें चाहिए होते हैं। अब ये पदार्थ अनेक प्रकार के हो सकते हैं, द्रव्य के रूप में हो सकते हैं, देवता हो सकता है, क्रिया हो सकती है, तो अनेक प्रकार के रूप के हो सकते हैं। तो याग के अनुष्ठान में, अनुष्ठान का मतलब प्रयोग में, याग के प्रयोग में, ठीक है, मंत्रों का भी पाठ किया जाता है। और अब प्रश्न ये है कि मंत्रों का पाठ ही क्यों किया जाता है? यज्ञ के अनुष्ठान में मंत्रों का ही पाठ क्यों किया जाता है? बिना पाठ किए, बिना मंत्र पढ़े नहीं हो सकते क्या अनुष्ठान? ठीक है, तो मीमांसा वाले कहते हैं कि मंत्रों का पाठ करने से क्या होता है कि हमें उन पदार्थों का स्मरण हो जाता है, ठीक है, जिन पदार्थों का उपयोग, जिन पदार्थों का प्रयोग हमें उस अनुष्ठान में करना है, उन पदार्थों का स्मरण हमें मंत्र से पता चल जाता है
इसलिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रयोग माने उस अनुष्ठान में प्रयोग की जाने वाली या फिर उस अनुष्ठान में प्रयोग होने वाली जो अनुष्ठान से संबद्ध संवेत माने उससे संबद्ध जो अर्थ माने जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के स्मारक, उन वस्तुओं का स्मरण कराने वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। ठीक है, प्रयोग संवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः। और तेषां च तादृशार्थ स्मारकत्वेन एव अर्थवत्वम, वे मंत्र जो हैं वो अर्थ के स्मारक, उस प्रकार के, उस वस्तु के प्रकार के स्मारक माने स्मरण कराने वाले होते हैं, इसीलिए यही क्या है? उनकी सार्थकता है, इसी से वो अर्थवान है। ठीक है, मंत्र जो हैं पदार्थों का स्मरण कराने में ही मंत्रों की क्या है? सार्थकता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि हमें, ये तो आपने एक बात बोली कि मंत्रों से जो है हमें पदार्थों के स्मरण का ज्ञान होता है, पदार्थों का स्मरण हुआता है। हम जो है इस मंत्र को, इसका दृष्टार्थक क्या माने, दृष्ट फल क्या माने, मंत्रों का प्रयोग क्या क्यों करें, इनका कोई दृष्ट फल तो हमें बताइए, कोई प्रयोजन तो बताइए। बिना प्रयोजन के, बिना दृष्ट फल के, दृष्ट का मतलब ऐसा फल जो हमें दिखाई दे कि हाँ इसलिए ये काम हो रहा है, इसलिए हम इसका प्रयोग करें। तो ऐसा पूर्व पक्षी जब कहता है तो सिद्धांती मीमांसा वाले ये कहते हैं कि ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए कि न तो तद उच्चारणम अदृष्टार्थम, की मंत्रों का उच्चारण अनुष्ठान के प्रयोग में मंत्रों का उच्चारण जो है वो अदृष्टार्थक है, बिना प्रयोजन का है। ठीक है, उसका कोई दृष्ट फल नहीं है, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्, क्योंकि यदि आपको दृष्ट फल की संभावना दिख रही है, ठीक है, सामने आपको फल दिख रहा है, दृष्ट फल की संभावना जहाँ पर है, और वहाँ पर अगर आप अदृष्ट फल की कल्पना करेंगे कि फल नहीं दिख रहा है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, हमें इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये क्या है? ये तो अन्याय है, ये गलत बात है। ठीक है, ये न्याय नहीं है, ये उचित नहीं है। तो दृष्ट फल क्या है? अर्थ स्मरण हुआना। जब आपको ये साफ साफ पता चल रहा है, ये दिख रहा है कि हमें मंत्रों का उच्चारण करके वस्तुओं का स्मरण हो आ रहा है, देवता, द्रव्य, क्रिया आदि का स्मरण हो आ रहा है, तो जब अर्थ स्मरण रूप जो दृष्ट फल है ये आपके सामने है, तो फिर आप किस अदृष्ट फल की बात कर रहे हैं? ठीक है, अदृष्ट फल की बात आप क्यों कर रहे हैं जब आपको सामने पदार्थों के स्मरण रूपी दृष्ट फल दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो इसका आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि जो आप हमको प्रयोजन बता रहे हो कि दृष्ट प्रयोजन अर्थों का स्मरण रूप है, ठीक है, ये अर्थों का स्मरण तो किसी अन्य प्रकार से भी, किसी अन्य प्रमाण से भी हमें हो सकता है। ठीक है, उन अर्थ स्मरण रूप दृष्ट प्रयोजन जो आप बता रहे हो, इसकी सिद्धि तो अन्य प्रमाणों से भी हो सकती है, किसी और प्रमाण से भी हम अर्थों का स्मरण कर सकते हैं। तो सिद्धांती कहता है कि नहीं, आपको ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। ठीक है, न च दृष्टस्य अर्थस्य दृष्टस्यार्थ स्मरणस्य, दृष्ट अर्थ का स्मरण होने की सिद्धि जो है वो तो प्रकारांतरेण अपि संभवान, वो तो किसी अन्य प्रमाण से भी, प्रकारांतर मतलब किसी अन्य प्रकार से भी संभव हो सकती है। जरूरी थोड़ा ना कि हम मंत्र ही बोलें। तो मंत्रामनानम व्यर्थमिति, मंत्रों का आमनान क्यों किया जाए, मंत्रों को क्यों बोला जाए, मंत्रोच्चारण क्यों किया जाए? ठीक है, जब हम किसी अन्य प्रमाण से भी उन पदार्थों का स्मरण कर सकते तो मंत्रों को क्यों बोला जाए? तो सिद्धांती कहता है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, न वाच्यम, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह व्यर्थ है, व्यर्थम इति वाच्यम, ये ऐसा आपका कहना व्यर्थ है, क्योंकि एक नियम है, अनुष्ठान का एक नियम है, नियम विधि है, और नियम विधि ये कहती है कि मंत्रेरैव स्मर्तव्यम। ठीक है, कि मंत्रों से ही उन पदार्थों को स्मरण करके अनुष्ठान करना चाहिए, मंत्रों से ही उन पदार्थों का स्मरण होता है और हमें मंत्रों के द्वारा ही अनुष्ठान करना चाहिए। तो इस नियम विधि के आश्रय में रहकर हमें मंत्रों का स्मरण वहाँ पर करना है, मंत्रों का उच्चारण वहाँ पर करना है, और इसलिए मंत्रों की ये विशेषता है। आपके जो भी तर्क थे कि मंत्रों का उच्चारण अदृष्टार्थक है, ठीक है, और अन्य प्रमाणों से हम मंत्र अर्थ स्मरण कर सकते हैं, तो ये दोनों जो हैं क्या हैं? व्यर्थ हैं। आपके इस प्रकार के विचार व्यर्थ हैं। अब ये नियम विधि क्या है?